नमस्कार साथियों, आज की वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करने वाले हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की जो जलवायु प्रदेश है और अफवाह तंत्र है उसके बारे में। जलवायु से तात्पर्य किसी स्थान विशेष की जो दीर्घकालीन मौसमी दशाएं होती है उसको जलवायु कहा जाता है। जलवायु की जैसे घटक है आपकी तापमान है, वर्षा है, आर्द्रता है, वायुदाब है, पवन है, ये जलवायु की जो घटक है कंपोनेंट्स है। संपूर्ण जो उत्तरी अमेरिका है उसको जलवायु की दृष्टि से 9 भागों में बांटा जा सकता है। अपन 1 बाई 1 करके उनका अध्ययन करेंगे। सबसे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का जो उत्तरी भाग है अलास्का और हडसन की खाड़ी, बैफिन द्वीप समूह और बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, ग्रीनलैंड है। यहाँ पर जो जलवायु प्रदेश है वो है, उसका नाम उसको आर्कटिक या टुंड्रा जलवायु प्रदेश के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर जो तापमान की यदि बात करें तो वर्ष भर यहाँ पर तापमान है वो माइनस में रहता है। 0 डिग्री से कम तापमान यहाँ पे रहता है। और यहाँ पे जो वनस्पति है वो जो टुंड्रा प्रकार की वनस्पति जैसे लाइकेन है, मोस है, बिलो है, इस प्रकार की जो वनस्पति छोटी छोटी घासें हैं वो यहाँ पर पाई जाती है। यहाँ पे इसके जो दक्षिण में दूसरा महत्वपूर्ण जलवायु प्रदेश है वो है टैगा जलवायु प्रदेश, या इसको इस पट्टी में देखिए आप मानचित्र में दिखाई दे रहा है, पूर्व से लेके पश्चिम तक जो टुंड्रा जलवायु प्रदेश है उसके दक्षिण में इस जलवायु प्रदेश क्लाइमेटिक रीजन की जो पट्टी स्ट्रिप है आपको दिखाई दे रही है। और इसमें कोणधारी वन है उसकी अधिकता पाई जाती है, इसलिए इसको कोणधारी जलवायु प्रदेश के नाम से भी इसको जाना जाता है। शीतकाल में यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री के आसपास होता है, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास। ग्रीष्मकाल में 10 से 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास यहाँ का तापमान रहता है। जिस समय सूर्य है वो उत्तरायण होता है तो जो ITC-Z है उसका खिसकाव है लगभग USA या उत्तरी अमेरिका के लगभग मध्य में होता है उसमें उसकी जो स्थिति है, और उसके कारण संपूर्ण उत्तरी अमेरिका का जो ग्रीष्मकाल में जून और जुलाई में जो तापमान है वो इस क्षेत्र में 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। यहाँ पे कोणधारी वन है वो बहुतायत पाए जाते हैं, और जो महान झीलों का क्षेत्र के उत्तर में काफ़ी कोणधारी वन है, उनका दोनों हो चुका है। अब बहुत कम मात्रा में यहाँ पे जो कोणधारी वन है वो बचे हैं, परंतु जो इसका पश्चिमी भाग है कनाडा का पश्चिमी भाग जो वैंकूवर के आसपास का क्षेत्र, वहाँ पर काफ़ी मात्रा में कोणधारी वन है वो पाए जाते हैं और आर्थिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है ये वन। तीसरा इसका महत्वपूर्ण जलवायु प्रदेश है वो है पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु प्रदेश, यानी वैंकूवर के आसपास का क्षेत्र, कनाडा का जो पश्चिमी भाग है प्रशांत महासागरीय तटवर्ती क्षेत्र, यहाँ पर पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु पाई जाती है। अर्थात जो जिस प्रकार की जलवायु है वो पश्चिमी यूरोप में पाई जाती है, यानी साल भर है वो वर्षा होती रहती है। यहाँ पर साल भर वर्षा होती है और यहाँ की जलवायु है वो काफ़ी आदर्श प्रकार की जलवायु है वो पाई जाती है। न ज़्यादा वो उष्ण होती है न शीत होती है, समशीतोष्ण प्रकार की जलवायु है यहाँ पर पाई जाती है। जो अगला प्रकार है जलवायु क्लाइमेटिक रीजन का वो है भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश, जो 4 नंबर है। ये आप देख रहे हो मानचित्र में। ये जो USA संयुक्त राज्य अमेरिका है उसका प्रांत है कैलिफोर्निया का जो मध्यवर्ती भाग है वहाँ पर सैन फ्रांसिस्को की जो सिटी है उसके आसपास का क्षेत्र है, वहाँ पर भूमध्य सागरीय प्रकार की जो क्लाइमेट है वो पाई जाती है।
जैसा हम पहले व्याख्यानों में पढ़ चुके हैं कि इस जलवायु की जो मुख्य विशेषता है वो ये है कि इसमें जो ग्रीष्मकाल है वो शुष्क रहता है और शीतकाल में वर्षा होती है। और यहाँ पर जो यदि वनस्पति की बात करें तो जो सिट्रस प्रकार की जो वनस्पति है, जैसे नींबू है, नारंगी है, संतरा है, और इसके अतिरिक्त जैतून है, अंजीर है, अंगूर है, और काफ़ी कई प्रकार की जो लताएं हैं वो इस क्षेत्र में इस प्रकार की वनस्पति वाले, इस प्रकार की जलवायु वाला जो क्षेत्र है, इस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। अगला जो इसका उत्तरी अमेरिका का यदि देखें जलवायु प्रदेश तो है प्रेरी जलवायु प्रदेश। प्रेरी ये क्षेत्र है, मध्यवर्ती क्षेत्र है, यानी कि जो यूएसए और कनाडा का मध्यवर्ती क्षेत्र है, ये प्रेरी के नाम से। और यहाँ पर जो घास है ये शीतोष्ण घास के मैदान है। यहाँ पे अच्छी क्वालिटी की उच्च गुणवत्ता वाली घास है वो यहाँ पे पाई जाती है। और घास के मैदान है, उनके बीच में कहीं कहीं पे छुटमुट है वो आपके वृक्ष पे देखने को मिलते हैं। ये काफ़ी जो उपजाऊ क्षेत्र है, यहाँ पे जो मृदा है फर्टाइल, उसकी फर्टिलिटी है वो काफ़ी उच्च पाई जाती है। और जो गेहूँ है, चाहे वो शीतकालीन हो बसंतकालीन हो, उसके उत्पादन का ये प्रमुख क्षेत्र है। अगला जो क्लाइमेट का या जलवायु का जो प्रकार है वो सेंट लॉरेंस जलवायु प्रदेश मानचित्र में आपको दिखाई दे रहा है 6 नंबर। ये जो महान झीलों के आसपास का क्षेत्र और सेंट लॉरेंस नदी है उसका जो कैचमेंट एरिया है यूएसए और कनाडा में, इस क्षेत्र में सेंट लॉरेंस प्रकार की जो जलवायु है वो पाई जाती है। और यहाँ पर यदि वनस्पति की बात करें तो मिश्रित प्रकार की वनस्पति है वो यहाँ पर पाई जाती है, यानी कि जिसको सब ट्रॉपिकल टाइप की जो वनस्पति है वो यहाँ पर देखने को मिलती है। नेक्स्ट जो प्रकार है क्लाइमेट का वो है चीन तुल्य जलवायु प्रदेश। फ्लोरिडा जो यूएसए का प्रांत है, फ्लोरिडा और उसके आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पर चीन तुल्य जलवायु है वो देखने को मिलती है। और यहाँ पे जो अधिकांश वर्षा है वो उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात है, जो यहाँ पे जिनको टार्नेडो के नाम से इनको जाना जाता है, टार्नेडो के नाम से और हरिकेन के नाम से इनको जाना जाता है। यहाँ इनके माध्यम से काफ़ी वर्षा होती है। और इस क्षेत्र में जो यानी कि उष्णकटिबंधीय सदाहरित वनस्पति जैसे मोगनी एबोनी है, इस रोजवुड है, इस प्रकार के जो वृक्ष है वो यहाँ पे पाए जाते हैं। नेक्स्ट जो प्रकार है जलवायु का क्लाइमेट का है वो उष्ण मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश, यानी कि जो टेक्सास और कैलिफोर्निया का जो दक्षिणी भाग है वहाँ पर मरुस्थलीय प्रकार के डेजर्ट टाइप का क्लाइमेट है वो देखने को मिलती है। यहाँ पे ग्रीष्म काल में जो तापमान है, कई बार जो डेथ वैली है कैलिफोर्निया की, वहाँ पर 55 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया गया है। और यहाँ पे जो वनस्पति है वो मरूदफिद प्रकार की, यानी जीरोफाइट्स जिनको कह सकते हैं, वो यहाँ पर वो वनस्पति देखने को मिलती है। नेक्स्ट जो जलवायु प्रदेश है वो उष्ण आर्द्र जलवायु प्रदेश, यानी कि जो मैक्सिको और जो मध्य अमेरिका के देश है, होंडुरास है, निकारागुआ है, ग्वाटेमाला है, पनामा है, और साथ में जो कैरिबियन सागर के जो आइलैंड्स है, द्वीप है, जैसे क्यूबा, हैती, डोमिनिकन गणराज्य, जमैका, बरमूडा है, इनमें सारे आइलैंड्स वगैरह है, इनमें उष्ण आर्द्र प्रकार की जो जलवायु है वो यहाँ पर पाई जाती है। यहाँ पे जो कर्क रेखा है वो उनके पास से, क्यूबा के पास से मध्य अमेरिका से होते हुए गुजरती है, इसलिए ये उष्ण और उपोष्ण जलवायु का क्षेत्र है। यहाँ पे यदि वर्षा की बात करें तो वर्षा है
वो लगभग 100 सेंटीमीटर के आसपास यहाँ पे वर्षा होती है। और यहाँ क्यूबा है वो संपूर्ण विश्व में जो चीनी है उसके उत्पादन के लिए, उसकी उत्पादकता है उसके लिए फेमस है, प्रसिद्ध है। इसलिए इसको क्यूबा को चीनी का कटोरा यानी कि शुगर बाउल के नाम से भी जाना जाता है। इसी प्रकार जमैका है, द्वीप है, द्वीपी देश, वो केला है, उसकी जो एग्रीकल्चर है, खेती है, उसके लिए संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है। इसी प्रकार से कोस्टा रिका, जमैका, ये भी केले के लिए, आपका निकारागुआ, होंडुरास है, वो कॉफ़ी के प्रमुख उत्पादक देश हैं। इस प्रकार से जो संपूर्ण उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है उसमें 9 प्रकार के जो क्लाइमेटिक रीजन्स है वो देखने को मिलते हैं। अगला जो आज के व्याख्यान में हम चर्चा करने वाले हैं वो है अफवाह तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम। जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है उसका ड्रेनेज सिस्टम की बात करें तो इसके ड्रेनेज सिस्टम को 3 भागों में बांटा जा सकता है। अटलांटिक महासागर का अफवाह तंत्र, प्रशांत महासागर का अफवाह तंत्र और आर्कटिक महासागर का अफवाह तंत्र। सबसे पहले चर्चा करते हैं आर्कटिक महासागर का जो अफवाह तंत्र है उसकी 2 महत्वपूर्ण नदियां हैं। एक नदी है नेल्सन और दूसरी मैकेंजी। नेल्सन नदी है वो ग्रेट जो वियर झील है उसके पास से निकल के और हडसन की खाड़ी है उसके अंदर है, अपना जल है उसको विसर्जित करती है। इसी प्रकार से जो मैकेंजी नदी है वो कनाडा का उत्तरी भाग है, वहाँ से इसका उद्गम होता है। और ये मैकेंजी की जो खाड़ी है जो आर्कटिक महासागर है उसी का पार्ट है मैकेंजी खाड़ी, वहाँ पर अपना जल है उसको विसर्जित करती है, डिस्चार्ज करती है। इसी प्रकार से प्रशांत महासागर या अफवाह तंत्र की यदि बात करें तो इसकी भी 3-4 महत्वपूर्ण नदियाँ हैं। यूकन नदी जो अलास्का क्षेत्र की प्रमुख नदी है वो प्रशांत महासागर में अपना जल है उसको गिराती है। इसी प्रकार वैंकूवर के पास में फ्रेजर नदी है वो अपना जल उड़ेलती है। कोलंबिया पठार से निकल के कोलंबिया नदी है वो भी प्रशांत महासागर में गिरती है। कोलोरेडो का जो पठार है वहाँ से निकलकर कोलोरेडो जो नदी है वो कैलिफोर्निया की खाड़ी है उसमें अपना जल है उसका विसर्जन करती है। इस प्रकार से कोलंबिया, कोलोरेडो, फ्रेजर, यूकन, ये प्रशांत महासागरीय जो अफवाह तंत्र है उसकी प्रमुख नदियाँ हैं। अगला है अटलांटिक महासागर का अफवाह तंत्र। यदि उसकी बात करें तो इसमें मिसिसिपी और मिसौरी दोनों महत्वपूर्ण नदियाँ हैं और ये दोनों नदियाँ आपस में मिलके और इनकी और कई सहायक नदियाँ हैं जैसे मिसिसिपी की अरकानसास है, टेनेसी है, रेड रिवर है। तो ये नदियाँ हैं इस प्रकार से एक जो विस्तृत अफवाह क्षेत्र है या कैचमेंट एरिया है उसका निर्माण करती है और संपूर्ण विश्व में ये महत्वपूर्ण स्थान रखती है अफवाह कैचमेंट एरिया की दृष्टि से। और ये अपना जल है वो मैक्सिको की खाड़ी जो अटलांटिक महासागर है उसी का पार्ट है, उसमें कैरिबियन सागर का पार्ट है, उसी में अपना जो जल है उसको उसका विसर्जन करती है। अटलांटिक महासागर की एक दूसरी महत्वपूर्ण नदी है वो है सेंट लॉरेंस जो महान झीलों से निकलकर सेंट लॉरेंस की जो खाड़ी है उसमें अपना जल है उसको गिराती है, विसर्जित करती है। इरी और ओंटेरियो दोनों जिलों के मध्य में जो विश्व का एक जो सबसे चर्चित है जल प्रपात वाटरफॉल है नियाग्रा, वो इरी और ओंटेरियो दोनों के मध्य में स्थित है। इस प्रकार से जो यहाँ मध्य अमेरिका में कई छोटी छोटी नदियाँ हैं जो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर के जो अफवाह तंत्र है उनका हिस्सा है। इसके मध्यवर्ती भाग में कई जिले पाई जाती है। उत्तरी भाग में हिमोर जिले हैं जहाँ पर जो अंतर प्रवाह है या इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम है वो देखने को मिलता है। इस प्रकार से आज हमने जो यूएस इसके उत्तरी अमेरिका की क्लाइमेटिक रीजन और इसका ड्रेनेज सिस्टम है उसके बारे में अध्ययन किया। थैंक्स।